दोस्तों इस हफ्ते एक और बड़ा आईपीओ लॉन्च हो रहा है और ये आईपीओ खास इसलिए है क्योंकि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का आईपीओ है जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने 2004 में इन्वेस्ट किया था और अभी उनकी कंपनी के पास 24% स्टेक है। कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक और इस कंपनी के आईपीओ में आप 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉनकॉर्ड बायोटेक के आईपीओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है, जैसे कि प्राइस, डेट, फाइनेंशियल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम, और इसके बाद हम देखेंगे इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एंड फाइनली मैं अपना ओपिनियन इस आईपीओ को लेकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी काफी पुरानी है और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में और कॉनकॉर्ड बायोटेक इंडिया बेस्ड R&D ड्रिवन बायोफार्मा कंपनी है। कंपनी का ग्लोबली अच्छा प्रेजेंस है और ये कंपनी ग्लोबली लीडिंग डेवलपर है एंड मैन्युफैक्चरर है फर्मेंटेशन बेस्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। कॉनकॉर्ड बायोटेक 70 कंट्रीज इंक्लूडिंग USA, इंडिया, जापान, यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। 2022 में कॉनकॉर्ड बायोटेक का ओवर 20% मार्केट शेयर था बाय वॉल्यूम फर्मेंटेशन बेस्ड API प्रोडक्ट्स में और इनके पास अभी 23 APIs यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स हैं। चलिए अब जल्दी से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। टोटल एसेट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और टोटल रेवेन्यू में भी साल दर साल इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में 235 करोड़ का था। फिर 2022 के बाद कोरोना के बाद फार्मेसी सेक्टर में कुछ खास डिमांड नहीं थी, इसलिए अगर आप इसके प्रॉफिट को चेक करेंगे तो यहाँ पर 2022 में कंपनी ने 174 का प्रॉफिट किया है। अब 2023 में फिर से फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर एक स्टेडी डिमांड क्रिएट हो रही है और 2023 में जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हुआ है। कंपनी ने 240 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है और हर साल नेटवर्थ भी कंपनी की इम्प्रूव हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी की बोरोइंग भी साल दर साल कम होती जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हम मान सकते हैं इसके फंडामेंटल्स में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो इस समय 32.29 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.06% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.27% है, जो कि हमें बताता है कि कंपनी ने अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 20.79 रुपीज का निकल के आता है। अब इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 705 रुपीज टू 741 रुपीज पर शेयर और जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा दिखता है। लॉट साइज जो है वो 20 शेयर्स का है। मिनिमम आपको एक स्लॉट खरीदना होगा जिसकी प्राइस होगी 14,820 रुपीज। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए देने होंगे 1,92,660 रुपीज। बाकी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का जो भी प्राइस है और जो भी मैक्सिमम मिनिमम लॉट्स है वो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ का इश्यू साइज है 1,551 करोड़ का और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल पर है, यानी कि ये प्रमोटर्स अपनी स्टेक को सेल कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर मिनिमम 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लें तो यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय निकल कर आ रहा है वो 150 रुपीज का है, जो कि इसकी एस्टिमेटेड प्राइस को 891 बना देता है और ये अप्रोक्सीमेटली 20% का गेन है। और मुझे लगता है अगर 20% के नीचे ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जाता है तो लिस्टिंग इन के हिसाब से ये आईपीओ उतना अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव्स को देखें तो जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है उसमें स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट रहती है और इसीलिए इस सेगमेंट में जो एंट्री बैरियर है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए कोई नई कंपनी इससे अगर कॉम्पीट करना चाहती है तो इतना आसान नहीं है। कंपनी इम्यूनोसप्रेसेंट्स और ऑन्कोलॉजी जो कि कैंसर की दवाई होती है उनके लिए फर्मेंटेशन बेस्ड APIs को प्रोड्यूस करती है और इसका 20% मार्केट शेयर है, जो कि एक ग्रोथ का रूम देती है और आगे भी ये कंपनी अच्छी स्टेडी ग्रोथ कर सकती है। अब चलिए पॉजिटिव के बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे भी नजर डाल लेते हैं। तो कॉनकॉर्ड बायोटेक का जो मेजर रेवेन्यू है वो कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स के थ्रू ही आता है, तो अगर वहां पर डिमांड में कुछ कमी आती है तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, इनकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च फैसिलिटीज हैं वो गुजरात में ही लोकेटेड है, तो फ्यूचर में अगर कोई ज्योग्राफिकली इशू होता है तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो सकता है या फिर पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कंपनी को और भी जगह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप करने की जरूरत है। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो इसके बारे में बात करने से पहले अगर आपके पास या आपके फैमिली में किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करें इस आईपीओ की तो मुझे लगता है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ये आईपीओ उतना अट्रैक्टिव नहीं है। लिस्टिंग में यहाँ पर बहुत जबरदस्त गेन देखने को नहीं मिलने वाला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पिछले 4 दिन से लगातार गिरता जा रहा है और इसके डिमांड में भी कमी आती दिख रही है। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं
तो SBFC फाइनेंस के IPO में पैसा लगाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उस पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उसका रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी में फाइनेंशियली कोई मेजर दिक्कत तो नहीं है, कंपनी अच्छी है, इसका मार्केट शेयर भी अच्छा है। बाकी वही है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए इनके जो प्राइसेस है उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर डिमांड कम हो जाती है तो इनके प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरते हैं। मुझे लगता है लिस्टिंग हो जाती है और उसके बाद ये स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस से मिलता है, तो इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अप्लाई करने से पहले या स्टॉक को बाय करने से पहले खुद रिसर्च करिए और उसके बाद ही इस IPO में अप्लाई करिए। और अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।